हेलो लिसनर्स, वेलकम टू उर्दू हॉरर स्टोरीज़। आज जो मैं आप लोगों के लिए वाक़या लेकर आई हूँ, ये एक सच्चा वाक़या है और बहुत ही खौफनाक वाक़यात में शुमार होता है। ये वाक़या एक गांव का है जहाँ नूर नाम की एक बच्ची रहती थी। वो और उसकी दोस्त शहाना अक्सर शाम को खेलने जाया करती थी। उनके घर के पास ही एक दरख्त था जहाँ बच्चियों ने एक झूला लगाया हुआ था, जिस पर वो लोग झूला लेकर अपना टाइम पास करते थे। लेकिन नूर की अम्मी को उसका इस तरह असर के बाद बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था, तो वो कहती थी कि जब भी बाहर जाओ अपने बड़े भाई या अपने अब्बू के साथ जाया करो, ऐसे बच्चियां अकेले बाहर नहीं जाती। इस पर नूर ने कोई जवाब ना दिया, क्योंकि बच्चियों की खेलने की उम्र होती है और वो किसी की नहीं सुनती। और हस्बे मामूल नूर और शहाना एक दिन पास ही वाले खेत में खेलने गए और झूले पे बैठने की तैयारी करने लगे, जिस पर शहाना ने कहा, आज पहले मैं बैठूंगी, तुम हमेशा पहले बैठती हो। नूर ने कहा, नहीं, ये झूला मैंने लगवाया है तो मैं पहले बैठूंगी, तुम बाद में बैठोगी। इसी तरह उनमें बहस होती रही, जिस पर शहाना को बहुत गुस्सा आ गया और वो नूर को वहाँ छोड़कर चली गई। नूर ने दिल में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं अकेले ही झूले ले लूँगी। शाम का टाइम था, रोशनी थी, तो उसको डर नहीं लग रहा था। तो वो झूले की तरफ बढ़ी और झूले पर बैठ गई। झूले पर बैठकर अभी अपने पैरों की मदद से हल्का हल्का झूला हिला रही थी और साथ में गुनगुना रही थी। तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा जैसे उसके झूले को पीछे से किसी ने धक्का दिया है, पर उसने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद धक्का एक और ज़ोर से लगा और आहिस्ता आहिस्ता ये धक्का तेज़ होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा होकर उसको ज़ोर ज़ोर से धक्का दे रहा है। पहले तो उसके जहन में आया कि शहाना की कोई शरारत होगी मुझे झूले से उतारने की, लेकिन उसके नीचे देखते ही पता चला कि कोई नहीं खड़ा और ज़ोर ज़ोर से कहकहों की आवाज़ आना शुरू हो गई। नूर घबरा गई थी और चीखें मारना शुरू हो गई। चूँकि खेत बहुत बड़ा था, वसी था, तो वहाँ पर आसपास कोई नहीं गुज़रता तो किसी को सुनाई ही ना देता। इसी तरह वो परेशान होती रही और चीखती रही और उसका झूला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो अजीब व गरीब कहकहे भी तेज़ होते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब नूर की हिम्मत ख़त्म हो गई तो वो झूले से नीचे गिर गई और उसको काफ़ी चोट आई, तो फिर भी उसको कहकहों की आवाज़ें आती रहीं। वो जब भागते हुए घर गई, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। घर के सहन में दाखिल होते साथ ही वो गिरकर बेहोश हो गई। जब उसकी आँख खुली तो उसकी अम्मी ने पूछा, बताओ क्या हुआ? अब्बू, भाई सब परेशान थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ बोल ही नहीं सकती थी, ना तो वो अपने हाथ हिला सकती थी। जब नूर के अम्मी अब्बू बहुत परेशान हो गए तो नूर को लेकर डॉक्टर के पास चले गए, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि नूर अब कभी बोल नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी ज़बान में कुछ डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ चली गई थी और उसके राइट साइड वाला हाथ भी काम नहीं कर रहा था चोट लगने की वजह से। तो इसी तरह नूर बिस्तर पर पड़ी रही और वीक होती गई। बहुत कमज़ोरी की तरफ जाने पर उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए। तो उसके बाबा ने सोचा कि मैं किसी बुज़ुर्ग को घर ले आता हूँ जो मेरी बेटी पर दम दरूद कर दे। इसी तरह नूर के अब्बू किसी पीर बाबा को लेकर घर आए, जिन्होंने नूर की हालत देखकर उनको बताया कि नूर के पास अब कुछ दिन ही बचे हैं ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही गहरा आसेब तारी हो चुका है, जिससे इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए और दुआएं करने लगे, क्योंकि दुआओं के अलावा कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। इसी तरह दिन गुजरते गए, नूर कमज़ोर होती गई। उसकी जब सेहत बिल्कुल ख़त्म हो गई तो एक दिन उसकी माँ उसके पास बैठी दुआएं पढ़ रही थी, तो नूर की आवाज़ निकली तो उसकी माँ हैरान हो गई। जब नूर की आवाज़ निकली तो उसकी माँ हैरान हो गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि मेरी बेटी ठीक हो गई है, या अल्लाह तेरा मुआवज़े का शुक्रिया। लेकिन नूर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही बोल सकी थी। उसने बताया कि अम्मी, मेरे कान में मुसलसल एक लड़की की आवाज़ आती है कि मौत का कोई इलाज नहीं।
موت کا کوئی علاج نہیں، یہ کہہ کر نور دنیا سے چلی گئی۔ تو دوستوں، آپ کو یہ سچی کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید سچی کہانیاں سن سکیں۔